अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, सियालकोट में जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं NA 75 पे, वो एक हवाले से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम के, और ख़ास तौर पर ये जो तब्दीली सरकार आई हुई है, उस तब्दीली सरकार के सारे दावों की कलई खोल देती है। और उससे भी बड़ा जो मामला है वो ये ज़ाहिर हुआ है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन कितना बेबस है, और उसका ये जो निज़ाम है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि कहीं इलेक्शन कमीशन का इस बाई इलेक्शन के सूरत हाल में जो मामलात हुए हैं और उसने इलेक्शन कमीशन ने रोल अदा नहीं किया, तो क्या उसका इंतकाल तो नहीं हो गया, क्या फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। आज उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो आपने अगर ये यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो शेयर करें, कमेंट करें और फॉरवर्ड भी करें। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सियालकोट का बाई इलेक्शन जो था, जहाँ एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज था, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी थी, दूसरी तरफ PTI थी। पीपल्स पार्टी मैदान में मौजूद नहीं है। ये बाई इलेक्शन काफ़ी पुरतशद्दुद हुए, 2 इंसानी जानें चली गई, कई लोग ज़ख्मी हुए, सारा दिन गुज़श्ता दिन वायलेंस रहा, ये भी हमने देखा। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनी है वो काफ़ी हैरान कुन है, क्योंकि उससे जो ख़ास नतीजा निकला है कि वो 23 के करीब 23 से 25 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताज सुबह 6 बजे तक प्रिजाइडिंग अफसर, इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसर जमा नहीं करा सके थे। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी किया है, वो प्रेस रिलीज इस सारी सूरत हाल का अच्छी तरह अहाता करता है कि ये जो हुकूमतें हैं वो इलेक्शन कमीशन को कैसे बेबस बना देती हैं, और ये ख़ुद इलेक्शन कमीशन कितना बेबस है। तब्दीली सरकार जो गैर जानबदार इंतज़ामिया और मेरिट और इंसाफ के मुतल्लिक इंतज़ामिया की बात कर रही थी, सूरत हाल ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन कहता है कि चीफ सेक्रेटरी राब्ते में नहीं आ रहा था, डिप्टी कमिश्नर राब्ते में नहीं आ रहा था। ये सूरत हाल बनी हुई है। उसके बाद अब नताइज तो रोक दिए गए हैं, लेकिन ये नताइज हमेशा तकरारी रहेंगे। और सूरत हाल ये थी कि ऐसे नताइज तकरारी हुए हैं कि जो इब्तदाई नताइज आए थे उसमें मुस्लिम लीग नवाज को अच्छे खासे वोटों की बरतरी हासिल थी। मैं आपको इलेक्शन कमीशन का वो प्रेस रिलीज सुनाता हूँ जो आप सुने, मालूम होगा आपको, उसके मंदरजात जब आप मालूम कर पाएंगे तो आपको पता होगा कि इंतज़ामिया किस अंदाज में यरगमाल बनी हुई है। और वो किसी तरीके से सूरत हाल में ये थी कि नताइज जो आ रहे थे वो ज़ाहिर है PTI के लिए काबिल कबूल नहीं थे, वो हार रही थी इब्तदाई तौर पर। तो उसके बाद इंतज़ामिया ने क्या रोल अदा किया है उसका इजहार किया है ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये प्रेस रिलीज है जो 20 फरवरी को सुबह को जारी किया गया है, और उसमें कहा गया है कि हल्का NA 75 सियालकोट 4 के नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग अफसर के साथ रब्ता करने की भी कोशिश की गई, मगर नाकामी हुई। प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो उससे राब्ते में नाकामी हो रही है। आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर अपने पास इंडिपेंडेंट नहीं है। ये तांगे मांगे के इधर उधर के मुख्तलिफ महकमों से लोग लेते हैं, जब वो काम के पे जाते हैं तो उनके कमान में नहीं रहते। अब ये देखें, उनके इलेक्शन कमीशन जो मरकज़ है उसका राब्ता नहीं हो रहा है प्रिजाइडिंग अफसर के साथ। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर के इतला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ रब्ता करने की कोशिश की ताकि मुतलका प्रिजाइडिंग अफसर का पता लगाया जा सके, मगर कोई रिस्पांस न मिला। अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर IG पंजाब से रब्ता कर रहे हैं, कमिश्नर जो कंसर्न डिवीज़न के हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर से रब्ता कर रहे हैं, उनसे भी रब्ता नहीं हो रहा है। प्रिजाइडिंग अफसर का पता लगाया, मगर उनको भी मालूम नहीं था कि ये कहाँ गए हैं। ज़ाहिर प्रिजाइडिंग अफसर कौन थे? ये सरकारी खातून के मुख्तलिफ अमलदार थे, वो थे। और वो किसके कंट्रोल में आ रहे थे? प्रोविंशियल हुकूमत के कंट्रोल में थे। इलेक्शन कमीशन के तो बाजार कंट्रोल में होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल इतना था कि उनसे रब्ता ही नहीं हो रहा था। चीफ सेक्रेटरी से एक बार रात को तकरीबन 3 बजे रब्ता मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशद अफसर और पोलिंग बैग्स को ट्रेस
करके रिजल्ट्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई, मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। मतलब गुमशुदा पोलिंग पोल्स थे, वेक्स थे जिनमें वोट थे, वो गुम हो गए। इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा कहीं और जगह पे कमिटेड था, वो गुम हो गए। और वो चीफ सेक्रेटरी से एक मरतबा सिर्फ रब्ता हुआ, चीफ सेक्रेटरी ने ये खातरी करवाई कि वापस करवाते हैं, बैग्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद जो है सूरत हाल ये बनाई कि वो खुद को उन्होंने अनअवेल उसके बाद जो है उन्होंने खुद को अनअवेलेबल कर दिया, यानी वो उनको तक पहुंच नहीं हो रही थी, वो खुद दस्तियाब नहीं थे फ़ोन पे या किसी तरीके से। अब वो चीफ सेक्रेटरी, आईजी, कमिश्नर, ये हुकूमत है, ये जो तब्दीली सरकार है उसका जो हाल है वो इस तरीके से हुकूमत चला रही है कि इलेक्शन के दिन में ये मामलात करती है। काफ़ी तगोदो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसर बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। सुबह 6 बजे, कल शाम को 5 बजे, गुज़श्ता शाम को 5 बजे पोलिंग ऑफ हुए, वोटिंग ऑफ हुई। उसके बाद सुबह 6 बजे यानी तकरीबन 13 घंटे के बाद प्रिजाइडिंग अफसर, जिसको इमीडिएटली वो पोलिंग बॉक्स काउंट के बाद जमा करवाने होते हैं, वो 12 घंटे 13 घंटे गुम रहे। और जो हमें पता है वो कह रहे थे कि धुंध थी और इसलिए हम नहीं आ सकते थे। अब अगर धुंध थी तो फिर ये उनसे पूछा गया कि भाई टेलीफोन पे क्यों अवेलेबल नहीं थे, तो उसका कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा था, ठप्पेबाजी हो रही थी, कोई वोट तब्दील किए जा रहे थे, एक फरीक जो हार रहा था उसको जिताने की कोशिश की जा रही थी। ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल बनी है एक पोलिंग स्टेशन पे, एक सीट पे। अगर ये तो एक सीट की बात है, फिर दूसरी सीटों पे क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, अब ये प्रोसीज है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर हल्का NA 75 सियालकोट 4 ने ये इतला दी कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताज में रद्दो बदल का शुबा है। अब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर इतला दे रहा है कि रद्दो बदल का शुबा हो गया है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर गैर हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है, यानी अब वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस ज़मन में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर को NA 75 सियालकोट 4 के सियालकोट 6 के गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है। मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारान के तयन के लिए उन्हें हिदायत जारी की है और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की गई है ताकि मामलात के तह तक पहुंचा जा सके और रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया जाए। ये मामला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी लगती है। इलेक्शन कमीशन ने खुद से बाहर हटा दिया है, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वालों की कमज़ोरी पे डाल दिया। ये बात एक हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कंपोजिशन ऐसी है कि उसको अपना इंडिपेंडेंट अमला है, मतलब कुल वक्ती कोई अमला, थोड़ा सा अमला है, बाकी नहीं होता है। जब भी इलेक्शंस होते हैं, पोलिंग होती हैं, तो वो महकमा तालीम से, महकमा ज़राअत से, महकमा इरीगेशन से स्टाफ लेते हैं। वो पाकिस्तान में एक मामला ये है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, वो उस तरीके से कमिटेड नहीं होते हैं। उसके अलावा वो लोकली कहीं ना कहीं इंक्लाइंड होते हैं, इसलिए वो फेयर और जो इम्पार्शल इलेक्शन होता है वो करवा नहीं सकते। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल ने बिल्कुल ही ये बात सूरत हाल वाज़े कर दी है कि पंजाब में एक और मामला भी ज़ाहिर हुआ है कि पंजाब में जो PTI की हुकूमत है वो जो दावे कर रही थी, दूसरे सूबों पर कीचड़ उछालने की बात कर रही थी कि वहाँ ये होता है, वो पुलिस पॉलिटिसाइज हो गई है, इंतज़ामिया पॉलिटिसाइज हो गई। यहाँ तो हद हो गई है, ऐसा तो किसी सूबे में नहीं होता जैसे ये पंजाब में हुआ है। और ये सिर्फ पंजाब का और ये मामला नहीं है किसी सूबे का, ये मामला बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब तक इंडिपेंडेंट नहीं किया जाता, एम्पावर नहीं किया जाता, वो काम कर सके। हमने देखा कि इसके तक इलेक्शन में वुज़रा हल्के में दौरा कर रहे थे, ज़ाहिर PTI या उनके इत्तेहादी जमायतों के थे, और दूसरे ज़ाहिर अपोजिशन के MPs MNAs भी दौरा कर रहे थे। उन इलेक्शन कमीशन के जो अपने रूल्स हैं उन पे अमल दरामद नहीं कर सकते। तो ये मामला अगले दिनों, ये 2 इंसानी जाने ज़ाया गई हैं। इलेक्शन एक ऐसा सीरियस मामला होता है, इसमें लोगों का स्टेक होता है,
तो बहुत ही संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसलिए बार बार ये कहना पड़ता है, और ये इसका हल सिर्फ एक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कम अज़ कम ऐसा इंडिपेंडेंट और एम्पावर बनाया जाए, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया में है, कि वो चीफ मिनिस्टर को, हुकूमत को भी कोई नकेली डाल सके, हाथ डाल सके। यहाँ तो क्या है कि ये उमूमन रिटायर्ड लोग जो होते हैं, जिनके कई सारे मफादात होते हैं, वो पकड़ के इलेक्शन कमीशन में बिठा दिए जाते हैं, और फिर वो उनका कोई नीचे अमला नहीं होता, वो मांगे तांगे के लोगों से इलेक्शन कमीशन चलता है। इस तरीके से तो ये मामला होते रहेंगे, और पाकिस्तान में इलेक्शन से लोगों का एतमाद उठ जाएगा, डेमोक्रेसी से एतमाद उठ जाएगा। ये ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।